चलो बच्चों, चालू करते हैं अपने अगले धमाकेदार चैप्टर को और इसके बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन पढ़ते हैं एडिशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है ना, अभी हम कोऑर्डिनेशन पर पहुंचते हैं। पहले देखिए, जब आप दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हो वाटर के अंदर और वाटर एवोपरेट करवा देते हो, जो भी एक्सेस वाटर है, तो एक खास टाइप के कंपाउंड बनते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे इनको आपने मिक्स कर दिया, एक्सेस वाटर एवोपरेट कर दिया, तो इससे बनता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। इसका नाम है क्या, कार्नेलाइट। ठीक है, इसी तरह यदि सल्फेट ले लिया पोटेशियम का और एल्युमिनियम का और इसके अंदर एक्सेस वाटर मिलाकर, एक्सेस ऑफ वाटर और इसके अलावा जो भी वाटर है उसको एवेपोरेट करवा दिया, तो इस तरह से इसके अंदर भी एक एडेक्ट बन जाता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको बोलते हैं हम एलएम। ठीक है, सिमिलरली यहां पर FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस, ये आपका पढ़ा होगा बचपन में, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। यहां पर इसका कोई नाम नहीं है इन दोनों का, अभी इसको हम आगे देखते हैं। अभी इन दोनों को यदि हम रिएक्ट करवाएंगे तो इससे बनता है क्या, FeCN का होल ट्वाइस डॉट 4KCN, और यहां पर भी CuSO4 डॉट 4NH3। ठीक है, जब हमने इन कंपाउंड्स को इस तरह से बनाया तो हमने एक खास बात देखी। हमने ये खास बात देखी कि इन कंपाउंड्स में शुरुआत के इन तीन कंपाउंड्स को जो हमने बनाया, कार्नेलाइट, एलएम और मोहर सॉल्ट, इसमें ये देखा कि जब हम लैब में जाकर कार्नेलाइट का टेस्ट कर रहे थे तो टेस्ट ये पोटेशियम का भी दे रहा था, Mg+2 का भी ये टेस्ट दे रहा था, और ये लैब के अंदर क्लोराइड का भी टेस्ट दे रहा था। सिमिलरली ये आपका पोटेशियम का भी टेस्ट दे रहा था, एल्युमिनियम का भी टेस्ट दे रहा था और सल्फेट का भी टेस्ट दे रहा था लैब के अंदर। इसके अंदर भी यही था, फेरस का टेस्ट दे रहा था, Fe+2 का, अमोनिया का टेस्ट दे रहा था और सल्फेट का भी टेस्ट दे रहा था। लेकिन जब हमने इन मॉलिक्यूल्स को देखा तो इसमें बड़ी खास बात देखी कि ये पोटेशियम का तो टेस्ट दे रहा था, इसका तो टेस्ट दे रहा था, लेकिन Fe+2 का कोई टेस्ट नहीं मिल रहा था, Cn- का कोई टेस्ट नहीं मिल रहा था लैब के अंदर। इसी तरह से ये आपका सल्फेट का तो टेस्ट दे रहा था, लेकिन कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा था Copper+2 का, या टेस्ट इसमें नहीं मिल रहा था अमोनिया का, कोई भी टेस्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इन एडिशन कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया। जो हमने एडिशन कंपाउंड बोले थे ना, इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहले को कहा डबल सॉल्ट और दूसरे को कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले को कहा डबल सॉल्ट और दूसरे को नाम दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, और इसको हमने ऐसे डिफाइन किया कि डबल सॉल्ट वो है जो आपका अनस्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, अनस्टेबल है इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां अनस्टेबल से मेरा मतलब जो है वो ये है कि जब आप इन कंपाउंड को पानी में मिलाओगे तो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलकर बना है वो सबके सब पार्टिकल को ये पानी में फ्री कर देता है।
लेकिन चूंकि यहां सबके टेस्ट परफॉर्म नहीं हुए थे तो हमने इसको कहा कि ये आपका स्टेबल है। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जिनसे मिलकर ये बना है उन हर रेडिकल को ये एक्वस सॉल्यूशन में फ्री नहीं करता। ठीक है, यानी ये वाला गिव टेस्ट या टेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल जो इसके अंदर मौजूद होते हैं सबका टेस्ट देता है। यहां स्टेबल का मतलब यह है नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल। इतनी बात समझ में आई? तो ये सबसे पहले हमने एडिशन कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड कर लिया। डबल सॉल्ट यानी जहां पर हम लोगों ने बात करी है ऊपर कार्नेलाइट, मोर सॉल्ट, एलम, इनके बारे में। और वो जो सबका टेस्ट नहीं देते हैं वो हैं कहां पर? इस जगह पर। ठीक है, अब कहा यह गया कि इसका मतलब यहां पर इस तरह का फॉर्म मौजूद होता है। जैसे इसको कहा गया ये कंपाउंड ऐसे मौजूद होता है K4FeCN6 की फॉर्म में। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक खास कैटेगरी दी गई। कहा गया कि इसके अंदर सिंपल कैटायन है। कैटायन कैसा है? सिंपल। और कॉम्प्लेक्स एनायन है। और जो भी चीज कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाएगी वो आपका टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि सीएन का टेस्ट नहीं मिल रहा था, एफई का टेस्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसी तरह अगले वाले को कहा गया कि ये जो है अगला मॉलिक्यूल ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है CuNH3 का होल 4। आ रही बात सुनिए। और यहां आ गया क्या? SO4। इसको क्या नाम दिया गया? इसको कहा, क्योंकि इसका टेस्ट परफॉर्म नहीं हो रहा था, इसका हो रहा था, इसको डब्बे के बाहर रख दिया। इधर इसलिए इसको रखा क्योंकि हमें प्लस वाले को पहले लिखना रहता है और माइनस वाले को बाद में लिखना रहता है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम दिया गया कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल क्या है? एनायन है। क्या सर ये दो ही हो सकते हैं? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कैटायन वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो जाए और एनायन वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ऐसा भी होगा, जिसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। इसको अभी आगे देखते हैं क्योंकि हमने कोई ऐसा एग्जांपल नहीं लिया ना। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, ऐसी भी चीज हमारे सामने आएगी। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, कोई भी भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। टर्म्स यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाले से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें आपको सिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हम यहां बोलेंगे। जैसे मैंने ले लिया K4FeCN6। ठीक है, अच्छा, इसमें हम इस वाले पार्ट को जो डब्बे के अंदर है इसको हम बोलेंगे, या तो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन, या इसको हम कई बार बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम जनरली बिलोंग करेगा डी ब्लॉक से, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड चीजों को, यहां पर जो चीजें मौजूद होंगी इसके साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसको हम बोलेंगे क्या, लीगेंड, ठीक है। इस लीगेंड का यहां पर जो नंबर होगा, इस जगह पर जो ये लीगेंड का नंबर होगा उसको हम इस कॉम्प्लेक्स की बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये जो बाहर वाला पार्ट होगा, ये जो बाहर वाला पार्ट होगा इसको आप बोल सकते हो काउंटर कैटायन, इसको बोल सकते हो काउंटर कैटायन, या इसका एक नाम और होता है, ये आयनाइज हो जाता है ना, टूट के बाहर चला जाता है पानी में और अपना टेस्ट देता है, तो इसको एक नाम और दे सकते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें सबसे पहले जिस टर्म के बारे में जानकारी लेनी है वो है लीगेंड। उस लीगेंड पर चलने से पहले मैं यहां पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूं, बिल्कुल बचकुंटा सा, और वो क्लासिफिकेशन है होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक मतलब क्या, जिसके अंदर सारे के सारे लीगेंड जो हैं वो सेम हैं। हेट्रोलिप्टिक मतलब क्या, जिसके अंदर जो लीगेंड हैं वो आपके कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट लीगेंड। तो ये क्लासिफिकेशन एक छोटा सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लेते हैं, ठीक है ना, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पर हम लोगों ने सबसे पहली जो चीज पढ़ी है जो अजीब सी है वो लीगेंड। तो अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे लीगेंड का। तो आप अगर यहां से इतने को एक पेज में लिखने के बाद अब यहां से पेज अगर आप चाहो ना तो पलट लो, चार्ट फॉर्म में इसको लिख लो। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, ठीक है। चलिए सबसे पहले लीगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अभी समझ में आ जाएगी सारी कहानी, ठीक है। सुनते चलो, शुरुआत में फिल्म की स्टोरी बन रही पहले, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के हिसाब से इसको हम तीन भागों में बांटेंगे जैसा हमको पहले से ही पता है। फर्स्ट होगा निगेटिव चार्ज लीगेंड, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज लीगेंड और तीसरे हैं न्यूट्रल लीगेंड, ठीक है। अब चूंकि कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली चीज जो ये क्लासिफिकेशन के बाद हमको पढ़नी है ना, वो हमें पढ़नी है आईयूपीएसी नेम लिखना। तो यहां मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि जिन लीगेंड के अंत में जैसे निगेटिव चार्ज जब भी चीजें होती हैं ना तो वहां पर एट आता है, आइट आता है, आइड आता है, एट आता है, आइट आता है और आइड आता है। निगेटिव चार्ज के केस में यही होता था, ठीक है। तो यहां मैं इस चीज को इस जगह लिखता हूं, एक सेकेंड, यहां मैं इस चीज को इस जगह लिखता हूं कि यदि एट है आपके पास या आइट है आपके पास या आइड है आपके पास, ठीक है, और ये चीजें जब लीगेंड की तरह बिहेव करेंगी तो इनके अंत में आपको लगाना होगा ई, रिप्लेस कर दीजिए और उसके जगह पर आप लगा दीजिए क्या, ओ।
यानी सल्फेट कहलाएगा सल्फेटो, सल्फाइड कहलाएगा सल्फाइटो, और सल्फाइड कहलाएगा सल्फाइडो। ठीक है, तो अगर निगेटिव चार्ज है तो जिनको हम एट, आइट और आइड से लिखते थे ना, उनकी जगह पर अब आ जाएंगे ये कंपाउंड्स, ये नाम। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा हमारे पास है O-2, या मैंने कहा O2-2, या मैंने कहा O2-, CO3-2, SO4-2, NH2-, ठीक है, NH-2, N-3, इस टाइप का। या मैंने कहा N3-, या मैंने कहा X-। X मीन्स यहां हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, अब ये यदि लीगेंड की तरह वर्क कर रहे होंगे तो इनका नाम मैं क्या लिखूंगा? जैसे ये क्या है, ऑक्साइड है, तो इसका नाम मैं लिखूंगा ऑक्साइडो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ऑक्साइडो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो। ये कार्बोनेट था ना, कार्बोनेटो। सल्फेट था ना, सल्फेटो। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या था? ये था आपका एमाइड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एमाइडो। ये है आपका इमाइड, इमाइडो। ये हम लोगों ने कहां पढ़ा है? लिथियम वाले नाइट्राइड बनाते हैं ना, ये है आपका क्या? नाइट्राइड। तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइडो। ये क्या है? सोडियम या बेरियम के एजाइड, एजाइडो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हैलाइडो हो सकता है या हेलो हो सकता है। ठीक है ना, इनके अंदर ये दोनों नाम आ सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब यदि हम पॉजिटिव चार्ज के आधार पर चीजों को डिवाइड करें, देखो बच्चों, अब मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज बता दूं। यहां पर होता क्या है कि इन जगहों पर, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम क्या जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लीगेंड अपने लोन पेयर इनमें कोऑर्डिनेट करते हैं। लीगेंड अपने लोन पेयर इनमें कोऑर्डिनेट करते हैं और कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, क्योंकि उतने ज्यादा लीगेंड इससे कंबाइन हो सकते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंपाउंड बनाएंगे, जिनको हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपका काम क्या है ये जानना कि लीगेंड करते क्या है, अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम की तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और अगर मेटल ऐसा हुआ जो चिलेटिंग है, चिलेटिंग मतलब जो केज लाइक स्ट्रक्चर या रिंग बना सकता है, तो रिंग जो हैं वो रिंग्स आपकी जनरली प्रेफर करी जाती हैं 5 की हो तो बढ़िया है, या 6 की हो तो बढ़िया है। 5, 6, मजबूरी हो तो भले आप 4 की बनाओ। ठीक है ना, वरना जनरली चिलेटिंग रिंग प्रेफर करी जाती हैं 5 या 6 की, 3 की तो बिल्कुल ही नहीं, आपको पता है। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करो। अभी बताते हैं, पहले आप एक चीज समझो। मैंने यहां पर एक बात बोली, मैंने कहा कि मैंने इस चीज को यहां क्यों बोला, इसका जरा मतलब समझो। मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज सेंट्रल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने जब इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करवाती है तो वो कहलाती है लीगेंड। ठीक है, अब यदि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके पास तो लोन पेयर है नहीं,
तो वो कैसे लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो ये बिहेव कर सकता है कुछ खास जगहों पर। जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया NH2 NH3 पॉजिटिव। देखो, इसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके पास तो लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट कर देगा। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव के तो केस बहुत लिमिटेड है, बहुत का मतलब बहुत ज्यादा। और इनका नाम जो लिखा जाएगा, इसके नाम के अंत में आता है ईएम। ठीक है ना? अमोनियम तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है ना, वैसे ही ईएम आता है। जैसे इसका नाम मैं यहां लिखूं ना, तो यह हाइड्राजीन से बना हुआ है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राजीनियम। ठीक है, ऐसा एक और है एनओ पॉजिटिव। देखो बच्चों, एनओ पर कुछ नहीं पता है ना, तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज लेना है। ठीक है, लोन पेयर इसके पास मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, पता है आपको। इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपने लोन पेयर से डोनेशन कर सकता है। इसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनओ वाला। ठीक है, इसका नाम दो तरीकों से लिखा जाता है बच्चों। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। ठीक है, दोनों में कोई गलत नहीं है। नाइट्रोसोनियम लिख दिया जाए आईयूपीएसी में तो आप नाइट्रोसोनियम लिख दीजिएगा, और नाइट्रोसिलियम लिख दिया जाए तो नाइट्रोसिलियम लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रल के बारे में। देखो बच्चों, न्यूट्रल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जैसा आपने पहले पढ़ा था कि निगेटिव में क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, पॉजिटिव में ऐसा कर देते हैं। न्यूट्रल के लिए कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन इसके नाम ऐसे हैं जो आप आराम से दिमाग में सेट कर लोगे। जैसे अगर मैं इसके अंदर बात करूं वाटर की, पहले न्यूट्रल कौन कौन से हैं? वाटर, जिसका नाम क्या हो जाएगा? एक्वा। ठीक है, दूसरा, जैसे हमने कहा NH3, याद रखना इसका नाम, इसको हम बोलेंगे एमीन, और डबल एम आएगा। बाकी कहीं पर यदि होगा ना, यदि इसके साथ आर लगा होगा तो कभी डबल एम नहीं आएगा। ठीक है ना, तब डबल एम नहीं आएगा। सिर्फ यदि अमोनिया है ना, तो उस लीगेंड के अंदर डबल एम आना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा CO, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल। इसी तरह से कुछ और मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा PPH3 है, या मैंने कहा S8 है, या मैंने कहा O2 है। ठीक है, तो इनके नाम हैं, जैसे इसको हम बोलेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये कहलाएगा ऑक्टा सल्फर, ये कहलाएगा डाई ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन ये खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं अगले के बारे में। अगला क्लासिफिकेशन अब मैं यहां नहीं लिख सकता, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। अगला क्लासिफिकेशन, इधर से चलते हैं, ये पहुंचे ये बात, और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट। सेकेंड, on the basis of number of donor site। आपके लीगेंड के अंदर कितनी डोनर साइट है,
वो एक दांत से काट रहा है मेटल एटम को, दो दांत से काट रहा है, या कई सारे दांत से काट रहा है। ठीक है, इसी के हिसाब से इसका नाम होता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस टाइप से। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोनर साइट के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोडेंटेट लिगेंड की। मोनोडेंटेट, डेंटेट मीन्स होता है दांत, मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब जो एक दांत के थ्रू काट रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, मतलब एक डोनर साइट है। ठीक है, जिसके अंदर के कुछ एग्जाम्पल तो हमने उनमें पहले ही पढ़ लिए, जैसे वाटर एक ही डोनेट करेगा। ठीक है, नाम एक्वा। ठीक है, जैसे हमने कहा पिरिडीन, इधर के थ्रू डोनेट किया जाएगा, पिरिडीन पीवाई। ठीक है, या मैंने कहा हाइड्राजीन, NH2 NH2। सर इसके अंदर तो दो लोन पेयर हैं, तो दोनों से डोनेशन हो सकता है, बिल्कुल आप सोच सकते थे। लेकिन यदि इसने और इसने डोनेशन किया सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 3 मेंबर की रिंग। मतलब ये डोनेशन इस तरह से नहीं होगा। ये भी आपका किस कैटेगरी में आएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। और जैसे हमने कहा कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, यहां पर भी यदि ये दोनों से डोनेट करे तो 4 मेंबर की रिंग बन रही है। जनरली 4 मेंबर की रिंग नहीं बनती, ये आपका एक खास केस में आएगा, इसको हम आगे देखेंगे। तो जनरली 4 मेंबर की रिंग भी आसानी से नहीं बनती, इसको हम बताएंगे आपको। ये कुछ और काम करता है, इसको याद रखना। अभी ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे मैंने कहा हेलोजन, हेलो बोलते थे इसको। ठीक है, ये है हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड में कुछ ये खास हमने बता दिए। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं इसमें लिखूं कहां पर? इधर चलते हैं हम। अब मैं यहां ये जो पार्ट बताने वाला हूं ना बच्चों, इसको जरा अच्छी तरह से पढ़ना। ये चीजें जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी होंगी। कितनी डोनर साइटें हैं, क्या चीजें हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पर मैं बात करने वाला हूं बाइडेंटेट सेकेंड पार्ट, सेकेंड बाइडेंटेट और एंड, इन्हीं में ही निपटाते हैं अपन। बॉयडेंटेड एंड, हम करें बॉयडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड। चलो, अब इनको जरा ध्यान से सुनना और इनको याद करना है आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर, इधर लिखता हूं फर्स्ट। जैसे मैंने कहा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ गया। 1 2 3 4 5, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 5 मेंबर की। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोला जाता है ऑक्सिलेट, यानी ऑक्सिलेटो। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज लिगेंड है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे OX। ठीक, अच्छा। जैसे हमने कहा, ये ले लेते हैं CH2 NH2, इधर भी मैंने ले लिया NH2। ठीक है, ये डोनर साइट है, ये डोनर साइट है, ये भी अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम की तरफ दे सकती हैं। ठीक है, कैसा? जैसे इस पर कितना चार्ज है, ये चार्जेस याद रखने हैं।
इसके अंदर डोनर एटम कितने कौन से हैं? ओ डोनर एटम है और चार्ज कितना है? -2। यहां डोनर एटम कितने कौन है? N और N डोनर एटम है और चार्ज कितना है? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथिलीन 1,2 डाइएमीन। एथिलीन 1,2 डाइएमीन। यहां देखिए मैंने एक ही एम लिखा है। सर ये ईन क्यों? ये डिराइव्ड नेम है, मतलब क्या हुआ होगा? डबल बॉन्ड होगा और उस पर से डबल बॉन्ड पर अटैक हुआ होगा NH3 का, NH3 का वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ होगा। तो एथिलीन मॉलिक्यूल पर जब दो NH2 लग जाते हैं तो ये बनता है एथिलीन डाइमीन। ठीक है, तो इसका नाम ये जो है ना, ये डिराइव्ड नेम है, कहां से बन रहा है। या ऐसे लिख दो, इथेन 1,2 डाइएमीन। ये IUPAC नेम लिख दिया। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ना वो डिराइव्ड नेम चलते हैं, तो इसको याद रखना। इसका शॉर्ट फॉर्म में है ना EN, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EN। ठीक, और आगे चलते हैं। जैसे इसी में थर्ड पार्ट बोल देता हूं मैं, CH2, इधर मैंने लगा दिया NH2, इधर मैंने कर दिया CH, इधर NH2 और इधर कर दिया CH3। ठीक है, तो इसको आप प्रोपेन 1,2 डाइएमीन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो क्या? प्रोपिलीन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, या इसी तरह से प्रोपिलीन 1,2 डाइएमीन। इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं PN से। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, या मैं ऐसा ले सकता हूं, इधर एक और लिख लेता हूं, फोर्थ। यहां मैंने ले लिया CH2, CH, इधर मैंने CH ले लिया। ठीक है, इधर मैंने लगा दिया NH2, इधर मैंने लगा दिया NH2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम ऐसे लिखा जाएगा। इसका कॉमन नेम होगा ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथिलीन। ठीक है ना, ट्राई मिथिलीन डाइएमीन, ट्राई मिथिलीन डाइएमीन, ये नाम होगा। ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं। पांचवा देखो, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इसमें डोनर एटम ये है, इसके अंदर डोनर एटम N है, इसके अंदर भी डोनर एटम N है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अब थोड़ा से जरा ये वाले लिगेंड बहुत ध्यान से सुनना। एक हम ले रहे हैं ग्लाइसिनेट। देखो बच्चों, एमिनो एसिड जैसे हम बात करें तो कार्बन हो गया, एमिनो एसिड में मैंने बात करी। तो एमिनो एसिड होते क्या है? जिसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक एमीन होता है, ठीक है, एक R होता है, एक H होता है। ठीक है, जनरली एमिनो एसिड जो होते हैं ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जनरली सारे के सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसीन। जब R आपका क्या हो जाए? H के बराबर हो जाए। ठीक ना, CnH2n-1 होगा। जब n 0 हो जाए तो यही R वाला ग्रुप किसके बराबर हो जाएगा? इसके। तो ये जो एमिनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसाइन, all amino acid are optically active except glycine। ठीक है,
इस ग्लाइसाइन से यदि हम लीगेंड बनाएं, मतलब हम बात कर रहे हैं इस लीगेंड के बारे में, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो पर चार्ज कितना है? -1। डोनर एटम कौन कौन से हैं? एक O डोनर एटम है और एक N डोनर एटम है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, इसी कैटेगरी में अगला सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ है हमारा DMG। DMG इसी तरह से आएगा ये। ठीक है, नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। चेक करिए जरा स्ट्रक्चर। C, दो मिथाइल ऑक्सिम बनाना है, इसके बाद NOH, लेकिन लीगेंड की तरह बिहेव करना है तो इस पर से हम एक H हटा देते हैं, क्योंकि एटो लगा है ना, एक H हटा देते हैं। ये है लीगेंड। अब इस लीगेंड की खास बात, इस लिगेंड की खास बात यह है कि ये आपका इन डोनर साइड से, मतलब ये जो एन की तरफ मौजूद लोन पेयर है ना, इनसे डोनेट करता है। ठीक है ना, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहां बता दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। इससे NiDMG का होल ट्वाइस, एक ये कंपाउंड है, निकिल के साथ बनता है, कोऑर्डिनेशन उसमें अपन एनालिटिकल में देखेंगे। इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो रोजी रेड कलर होता है। ठीक है, इसके साथ DMG के दो मॉलिक्यूल जो है ना ऐसे कंबाइन होते हैं, Ni। अभी मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हमने N से ही क्यों डोनेशन किया। N डबल बॉन्ड C, इधर आया O-, कार्बन डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3, ये मैंने एक बना दिया लीगेंड। ठीक है, इसने अपने एन टर्मिनल से डोनेट कर दिया, इधर से भी एन टर्मिनल से डोनेशन हो गया। आ रही बात समझ में? अच्छा, इधर देखो जरा, दूसरे साइड में भी बिल्कुल ऐसा ही बनाते हैं। एन, इधर मैंने OH लगा दिया। ठीक है, इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया। देखो बच्चों, मैं चाहता ना तो बिल्कुल धड़ाधड़ इसको निपटा देता और आपको लगता कि हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं ना कि चीजें जब हो ना पहली बार में तो वो इतना अच्छी तरह से हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे भले टाइम लग जाए लेकिन उसको 10 बार ना करना पड़े। आ रही बात समझ? कि पहली बार में इतना सीखा, फिर दूसरी बार में इतना सीखा, पहली बार में बहुत सीख लेते हैं, फिर दूसरी बार में ताकि सिर्फ प्रैक्टिस करें, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो अपने पास करने के लिए। CH3, C, इधर क्या है ये, और CH3। देखो बच्चों, यहां ये हो रही है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो रही है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर N के डोनेशन से फायदा ये मिला, 1 2 3 4 5, दो बन गई कितने मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग। और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6, दो बन गई कितने मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर मुझे ये DMG के बारे में थोड़ा सा बोलना था, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों N से डोनेशन होता है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, चार्ज कितना है, चार्ज है -1 का, और नंबर ऑफ डोनर साइड क्या है,
दो N आपका डोनर एटम मौजूद है। ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, सातवां देखते हैं। सातवें में हमारा है ये कंपाउंड, जैसे हमने ले लिया NH2 CH2 CH2 और मैंने ले लिया NH ने एक पहले मैं और बताऊंगा, एक पहले मैं और बताऊंगा, इसका नाम भी काफी ज्यादा, देखो लिगेंड होते तो ढेर सारे हैं लेकिन अपने यहाँ जो आएंगे ना वो ये हैं। अब स्टाइल मारने के लिए तो खूब सारे पढ़ाए जा सकते हैं बच्चों को डराने के लिए, लेकिन नहीं, जो जरूरी हैं वो अपन बता रहे हैं जो आएंगे। अच्छा, यहां मैं एक और लिख देता हूं, ये है आपका ACAC है सर, चुप हो जाओ, डबल बॉन्ड O CH2C, और यहां मैं लिख देता हूं, डबल बॉन्ड लिखूं, इधर मैं लिख देता हूं O-, और इधर CH3, और मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये ठीक है, ऐसा लिगेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ACAC। ठीक है, नाम है एसिटाइल एसीटनेटो। ठीक है, ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये वाला एसाइल ग्रुप कहलाता है या एसिटिल ग्रुप कहलाता है। मैं यहां पर एक चीज और बता दूं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होगी, अगर ये लीगेंड कभी आए, ये स्पेसिफिक है, यहां ये लीगेंड आए ऐसा, इस पर निगेटिव चार्ज आए, तो इसको बोलते हैं एसिल और एसिटिल। ये लीगेंड ये डोनेट कहीं कर रहा हो तो इसको एसाइल या एसिटिल बोलते हैं। यहां पर यही पार्ट है, देखो एसिटिल, और ये क्या है, ये एसीटोन है। ठीक है, तो इसका नाम निगेटिव चार्ज होने के कारण एसिटाइल एसिटिनेटो। सर बड़ा अजीब सा है, अब यही एक अजीब सा है, इसके अंदर डोनर एटम, देखो ये निगेटिव चार्ज जो है ना, यहां से यहां पूरा रेजोनेंस करता रहता है। कोई इस पर चार्ज कहे ना कि चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना है -1, और डोनर एटम तो ये डोनेशन दोनों से कर सकता है। इधर से देखो ये जो है ना, ये निगेटिव चार्ज डेल निगेटिव चार्ज इधर भी है, और ये रेजोनेंस करते करते इधर भी है, यानी इधर से भी डोनेशन हो सकता है और इधर से भी डोनेशन हो सकता है। ठीक, आठवें के बारे में बात करते हैं। आठवां है हमारा ऐसा NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक, अभी सिखाएंगे कैसे ये डोनेट कर रहा है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। अभी सिर्फ ये सीखना है कि लीगेंड किस तरह का दिख रहा है, ठीक है, और कौन सा डोनर एटम है। जैसे यहां देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था इतना छोटा वाला एथिलीन डाइएमीन, इसको क्या बोलोगे, अरे यार, इसको क्या बोलो, इसको क्या बोलोगे, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। ट्राइएमीन, ठीक है, ये हो गया डाई एथिलीन ट्राइएमीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अंतिम लीगेंड के बारे में। नाइन्थ नाइन्थ लीगेंड हमारा है ये CH2CH2। ठीक, इधर मैंने लगा दिया N, दोनों H को रिप्लेस कर दिया, ऊपर वाले में या एथिलीन डाइएमीन में यहां 2H होता, दोनों H को रिप्लेस कर दिया एस्टिक ग्रुप से।
ये आपका कैसा डोनर एटम है, इसके अंदर बच्चों डोनेशन हो सकता है, ओ से डोनेशन हो जाए, ये यहां से इस ओ से डोनेशन हो जाए, इस ओ से डोनेशन हो जाए, एन से डोनेशन हो जाए, एन से डोनेशन हो जाए, ओ से डोनेशन हो जाए, ओ से डोनेशन हो जाए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल कैसा था, इससे पहले वाला, ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड था, ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ये एसीटेट ग्रुप जो है पूरा यहां जोड़ दिया। ठीक है, इसका नाम हो गया एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। अगर वहां पर बात आ गई नाम आईयूपीएसी लिखने की तो क्या लिख देंगे, एसीटेटो। ठीक है, खास बात स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये उड़ जाएगा ना तो आप अंतर नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखना यहां कार्बन है। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो, 4 ओ डोनर हैं और 2 एन डोनर हैं। 4 ओ डोनर हैं, 2 एन डोनर हैं। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, माइनस के 4 यूनिट का चार्ज है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है EDTA, चार्ज -4। ठीक है, अच्छा, हो सकता है बच्चों वहां पर, ये ऑलवेज नहीं होगा, लेकिन वहां पर हो सकता है वो नाम ऐसे लिख दे यहां पर, इस जैसे ये कितना हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना, 4 ये 5 6, हो सकता है वो यहां इस वाले को रिप्लेस ना करें, इसकी जगह वो रख दें H। तो नाम क्या होगा बच्चों, तो भी नाम यही होगा, EDTA। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट। तो आप कैसे पहचानोगे, चार्ज से। कुछ नहीं पता है तो आप हमेशा ये दिमाग नहीं लगाओगे, अगर चार्ज -3 दिया हुआ है तो यहां चलोगे, अगर सिर्फ ईडीटीए कहीं जनरली दिया है तो आप उसको हमेशा ही हेक्साडेंटेट लिगेंड मानोगे। आ रही बात समझ में, जल्दी से इसको आप नोट करो और लिगेंड समझो, फिर अपन इसमें क्लासिफिकेशन की अगली स्टेप में चलते हैं।